तो चलिए आज की क्लास को करते हैं हम लोग फटाफट से स्टार्ट। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। भारत का राष्ट्रीय फूल याद रखिएगा कमल। कमल जो होते हैं भारत के राष्ट्रीय फूल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस की बात करें, काफी इजी क्वेश्चंस है, इजी है बट ये क्वेश्चंस आपके इस वाले डीएलएड वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चंस में भी आप कभी कभी कंफ्यूज करते हैं आपके एग्जाम प्रेशर के कारण। तो राष्ट्रीय फूल याद रखिएगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में यहाँ पे वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है। भारत में वित्तीय वर्ष जो है किस तिथि से प्रारंभ होती है। वित्तीय वर्ष हम लोग 1 अप्रैल से प्रारंभ करते हैं, इसलिए इससे पहले जो होता है मार्च क्लोजिंग चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? मार्च क्लोजिंग चलाई जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। पुरंदर शब्द जो है यहाँ पे ऋग्वेद में ये इंद्र के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है प्यारे साथियों? इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है। तो कालाहारी रेगिस्तान के बारे में अगर बात करें, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, गरसुप्पा, जी हाँ, गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बात करें इस नदी के बारे में, शरावती नदी जो है वहां पे ये स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से यहाँ पे याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चंस जो है इस प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं कि कोलाबा पॉइंट जो है कहाँ पे स्थित है। मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे इंडिया से ही पूछा जाएगा इस वाले एग्जाम में, याद रखिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जीके से और जीएस से इंडिया से ही पूछे जाएंगे। चलिए, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। तो ये इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इटली का। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश। ये हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटका है। क्या है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है। तो शिक्षा से है। किससे है? अक्षर दसोहा शब्द का संबंध की बात करेगा तो शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस मानी जाती है। भूप्रवृत्ति पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो 46.80% जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा होती है। सबसे ज्यादा बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला सवाल, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली है। क्या है? लिली जो है फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में जो है राजस्थान है। चलिए, मैगम्स किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। मैग्मा किस रूप से पृथ्वी से बाहर आता है। तो पिघलते द्रव के रूप में जो होती है बाहर आती है। अगला सवाल है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे स्थित है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो क्रिकेट से है। अगला सवाल है, नेत्रवती नदी किस ओर प्रभावित होती है। तो ये दक्षिण की ओर। किस नंबर है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। असम है, यानी असम। सुपरसोनिक विमान किस मंडल